हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो एडवांस एक्सेल का लेक्चर नंबर 3 है और इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। क्योंकि पिछला वीडियो जो हमारा था लेक्चर नंबर 2, उस वीडियो में हमने एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा कि एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल का उपयोग क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, एमएस एक्सेल का यूजर इंटरफेस क्या है, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, टाइटल बार क्या होते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को पिछले वीडियो में डिस्कस किया जो हमारा इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल का था लेक्चर नंबर 2। और आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब भी हम एमएस एक्सेल सीखते हैं तो वहाँ पर हमको एक्सेल के कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप लोग एक्सेल का कोर्स कर रहे हो या फिर एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हो तो यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देखना है। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और ओपन करते हैं एमएस एक्सेल। तो अभी हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं और एमएस एक्सेल ओपन करना है। तो हमने पिछले वीडियो में ही बताया है कि हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल को कई तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर हम सर्च बार में आएंगे जो हमारा टास्क बार में दिया होता है और यहाँ पर हमें एक्सेल सर्च कर लेना है या फिर ऊपर ही आपने अगर सर्च किया होगा तो आया होगा रिसेंट में, एक्सेल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमको ब्लैंक वर्कबुक लेना है और हम एक्सेल में आ जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो एक्सेल होता है, एक्सेल में जो हमारी यहाँ पर सीट होती है इसको हम वर्क सीट के नाम से जानते हैं। क्योंकि एक्सेल में जो काम हमको करना होता है वर्क सीट पर करना होता है और इसके अलावा जो हमारे अदर एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड पर जो भी काम करना होता है हम पेज पर करते हैं और एक्सेल में जो भी काम करना होता है हम अपनी सीट पर करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी सीट होती है जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सीट नंबर 1 ही दी गई है। अगर हमको इसके अलावा दूसरे सीट पर काम करना है तो इस जो प्लस वाला सिंबल दिया गया है इसी पर क्लिक कर देना है, दूसरी सीट आ जाएगी। फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने तीसरी सीट आ जाती है। तो इस तरीके से हम एक से अधिक सीट को ले सकते हैं। तो काम करने के लिए सीट या हम इसको वर्क सीट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी वर्क सीट होती है इस वर्क सीट में हमारे रो होते हैं, कॉलम होते हैं और यहाँ पर सेल भी होते हैं। अब इसमें रो, कॉलम और सेल क्या हैं तो इन सब चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार थोड़ा और देख लेते हैं क्योंकि इस वीडियो पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती हैं, सेल क्या होती हैं। क्योंकि जो वर्कशीट होती है जिस पे हमें काम करना होता है ये इसी रो, कॉलम और सेल के कम्बिनेशन से बनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऊपर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो ये हमारे कॉलम के नेम हैं। जैसे कि इस तरीके जो खड़ा हुआ है, अभी हमने ए वाले कॉलम को हाईलाइट किया तो ये हमारा ए नंबर कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो इस तरीके से खड़ा हुआ है ये हमारा बी नंबर कॉलम हो जाएगा और ये हमारा सी नंबर कॉलम है और इस तरीके से डी नंबर कॉलम है। यानी कि एक्सेल के सीट में जो खड़े होते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं और हर कॉलम का अपना अपना नाम है। जैसे कि ए नंबर कॉलम, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, तो ये कॉलम होते हैं। और रो क्या है तो यहाँ पर खड़े हुए कॉलम हैं और इस तरीके से जो लेटी हुई हैं जैसे 1 नंबर ये होगी, ये हमारी रो होती है। फिर इस तरीके से जो लेटी हुई है ये हमारी रो होती है। फिर इस तरीके से जो लेटी हुई ये हमारी रो होती हैं। यानी कि जो खड़े हैं वो हमारी कॉलम होते हैं और जो लेटे हुए हैं वो हमारी रो होती हैं। अब इसमें सेल क्या है तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो एक ब्लॉक बनता है उसी को हम सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर वर्कशीट में भी देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं। तो जो छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं इन्हीं को हम सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बॉक्स ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा सेल है और इस सेल का भी एक एड्रेस होता है। अब सेल का एड्रेस कैसे होता है तो जब हम किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो वो सेल इस तरीके से कुछ सेलेक्ट होती है, ग्रीन कलर चारों तरफ से बॉर्डर लग जाएगा तो एक ये सेल सेलेक्ट है। तो इस सेल का नाम क्या है तो अभी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कौन सा कॉलम है, एफ नंबर कॉलम है, ये हमारा एफ नंबर कॉलम है और 7 नंबर रो है। तो इसलिए इस सेल का नाम हो जाएगा F7। जो भी सेल होती हैं उनका नाम भी हमें दिखाई देता है कहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो दिया गया इसको हम नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो दिया गया ये हमारा नेम बॉक्स होता है। जिस भी सेल में हम होंगे उस सेल का नाम इसी नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम F7 नंबर वाले सेल में हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे F7 जो दिया गया ये हमारी सेल का नाम है। अगर हम यहाँ
पर ए पर क्लिक करते हैं यानी कि A1, तो यहाँ पर A1 सेल आ जाएगी, क्योंकि हमने अभी बताया है जो हमारे कॉलम होते हैं और रो होते हैं इन्हीं को मिलाकर सेल बनते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया है, A नंबर वाला, रो कौन सी है, 1 नंबर रो है, तो इसीलिए यहाँ पर A1 नाम बन जाएगा, ये हमारी एक सेल हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारी B1 सेल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी सेल होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये भी समझ गए होंगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल में टोटल रो कितने होते हैं और टोटल कॉलम कितने होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग जो नेम बॉक्स देख पा रहे हैं, इसी में हमको रो के नंबर और इसी में हमको कॉलम के नंबर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर रो और कॉलम की संख्या हमको पता करनी है, तो यहाँ पर जो नेम बॉक्स दिया गया है इसी के नीचे एक छोटा सा पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो, इसी पर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है और पूरी की पूरी वर्कशीट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसी नेम बॉक्स में आप लोग देख पा रहे होंगे 10,48,576 आर जो दिया गया है ये हमारी रो होती हैं और 16,384 सी जो दिया गया है ये हमारा कॉलम होता है। तो टोटल रो की संख्या 10,48,576 है, कॉलम की संख्या 16,384 ये हमारे कॉलम होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अभी हम नंबर 1 रो पर हैं, 1 नंबर रो पर हैं, मान लीजिए हमको सबसे लास्ट वाली रो पर जाना है जिसको हम 10,48,576 नंबर रो के नाम से जानते हैं, क्योंकि नंबर 1 वाली 1 रो हो जाएगी और 2 नंबर वाली 3 नंबर, इसी तरीके से सबसे लास्ट वाली जो रो होगी 10,48,576 नंबर की रो हो जाएगी। अब उसको देखना है, तो उसको देखना है तो हमारा कर्सर भी कहाँ है, जैसे A1 सेल में है, अगर हम इंटर करते हैं तो एक एक करके नेक्स्ट रो में जाता है, या फिर कीबोर्ड में जो 4 एरो होती हैं जैसे कि अप एरो होती है, डाउन होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, तो अगर नीचे जाना है तो यहाँ पर हम कीबोर्ड की जो डाउन एरो है इसको प्रेस करेंगे, इससे जाएंगे। अब 10,48,576 टोटल रो हैं, तो इस तरीके से करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक साथ अगर हमको सबसे नीचे जाना है तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है और डाउन एरो को प्रेस कर देंगे तो सबसे नीचे एक साथ हम आ जाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे 10,48,576 टोटल रो है सबसे लास्ट वाली, और इसके नीचे कोई भी रो नहीं है। अगर हम सबसे पहली रो पर जाना चाहते हैं तो हमने नीचे आने के लिए कंट्रोल डाउन एरो किया और सबसे ऊपर यानी कि पहली नंबर रो पर जाना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और हमको अप एरो प्रेस कर देना है, सबसे ऊपर वाली रो पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे नीचे अगर एक साथ जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो और ऊपर आना है तो कंट्रोल अप एरो। अब यहाँ पर देख पाएंगे अभी हमने ए नंबर कॉलम को सेलेक्ट किया, जैसे ए नंबर कॉलम में है, मान लीजिए इसी तरीके से सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है तो या फिर हम माउस की राइट बटन प्रेस करेंगे तो एक एक करके जाएंगे, या फिर कीबोर्ड से भी टैब बटन प्रेस करके एक एक करके जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो टाइम जो है काफ़ी अधिक लगता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और राइट एरो प्रेस कर देना है और एक्सेल के सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे जो हमारा XFD होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेल में सबसे पहला कॉलम कौन सा है, ए नंबर, सबसे लास्ट कॉलम कौन सा है, XFD, सबसे लास्ट वाला कॉलम XFD होता है। अब इसमें रो की संख्याएं कितनी होती हैं तो 10,48,576 टोटल रो हैं, लेकिन पहली रो कौन सी है, 1 नंबर, और सबसे लास्ट वाली रो कौन सी है, 10,48,576, ये हमारी टोटल रो होती हैं। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे अभी हमने सबसे लास्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट किया है, मान लीजिए हम चाहते हैं सबसे पहले वाले कॉलम पर आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर देना है, सबसे पहले वाले कॉलम पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी रो किसी भी कॉलम में जाना चाहें आसानी से जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं MS एक्सेल में काम करना। मान लीजिए काम करना है, कुछ डेटा हमको लिखना, तो डेटा कैसे लिखते हैं, जैसे कि अभी हम 1 नंबर वाले कॉलम में हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमको 1 लिखना है तो 1 लिख देंगे, फिर हमको यहाँ पर 2 लिखना है तो 2 लिख देंगे, फिर हमको यहाँ पर 3 लिखना है तो 3 लिख देंगे। इस तरीके से नंबर लिख सकते हैं, लेकिन एक एक करके नंबर यहाँ पर लिखते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाएगा। जैसे 1 2 3 करके लिखेंगे, 4 5 6 करके लिखेंगे तो टाइम लगता है। लेकिन एक्सेल जो होता है हमारा बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, यानी कि बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। इसमें जो भी काम करते हो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 लिखा, अब इसको हम बाहर क्लिक करके फिर इसी 1 में क्लिक करते हैं तो अभी हमारी सेल सेलेक्ट है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, अगर यहाँ पर माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो आप लोग देख पाएंगे छोटा सा ब्लैक कलर का प्लस सिंबल बन जाएगा। अगर बाहर क्लिक करते हैं तो हमारा अलग सिंबल रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम साइज बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को अधिक दिखाई दे, यानी अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो यहाँ से हम अपनी सीट का साइज जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिखाई दें। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। अब
अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो 1 दिया गया है और एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है। जैसे ही इस पॉइंट पर माउस का कर्सर लेके जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन हमको दबा के रखनी है, जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भी 1 1 1 1 करके ही लिख कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई सीक्वेंस नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर हम 1 लिखते हैं और इसी के नीचे हम 2 लिख दें तो यहाँ पर हमने सीक्वेंस दिया, यानी कि 1 फिर 2, यानी कि एक एक इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों को हमें सेलेक्ट कर लेना है और छोटा सा यहाँ पर देखो प्लस का पॉइंट दिया गया है। अगर इस पर हम माउस के लेफ्ट बटन लाएंगे और इसको हमें माउस के लेफ्ट बटन दबा के ही रखना है इसी पर और इसको ड्रैग कर लेना है। तो जब इसको ड्रैग कर लेंगे तो जितना चाहे उतना नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 करके। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हमने 1 लिखा फिर इसके बाद हमने 2 लिखा, यानी कि बीच में एक हमारा इंक्रीज हुआ फिर, तो इसीलिए एक्सेल को पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा हम लिखना चाहते हैं उसमें एक एक इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए लिखते हैं 1, यहाँ पर हम लिखते हैं 1, फिर इसके नीचे हम लिखेंगे 3। अब इसमें कितना इंक्रीज है, 2 इंक्रीज है, और दोनों को पकड़ के सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर छोटा सा जो पॉइंट दिया गया है, माउस के लेफ्ट बटन इस पर लाना है और माउस के लेफ्ट बटन को दबा के भी रखना है, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा अब इसमें 2 का गैप आ रहा है, क्योंकि 1 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद 7, क्योंकि इसमें हमारा 2 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक्सेल जो होता है पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसको हम जैसा जैसा हिंट देंगे उसी के हिसाब से काम करता है, क्योंकि एक्सेल जो होता है ये हमारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। अब यहाँ पर जैसे हमको टेबल लिखना है तो टेबल लिखना बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, फिर नीचे हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर जो पहली लाइन है इसमें हमने 1 का इंक्रीज किया और यहाँ पर हमने 2 का इंक्रीज किया है। अब दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और इसी छोटे से पॉइंट पर आना है, माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखना है। अब जहाँ तक हम टेबल लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने 20 तक लिखा, अब इसको सेलेक्ट कर लेना है और ये जो छोटा सा पॉइंट दिया गया है, माउस की लेफ्ट बटन हमको दबा के रखनी है और जिस साइड में चाहे उतना हम यहाँ पर टेबल लिख सकते हैं। और जो टेबल हमने यहाँ पर लिखी है बिल्कुल परफेक्ट टेबल है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं। तो इस तरीके से अगर एक्सेल में काम करना है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में जो भी काम होता है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर आप लोग नंबर वगैरह लिखना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमको कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे यहाँ पर हम ए लिखते हैं और यहाँ पर हम बी लिखते हैं, तो ए और बी जब लिखेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ABCD लिखना चाहें तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको जब पकड़ के ड्रैग करते हैं तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वही नंबर रिपीट होता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हमको संडे मंडे लिखना है, तो जैसे कि हम शॉर्टकट में संडे मंडे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर शॉर्टकट में SUN टाइप कर देंगे। शॉर्टकट में हमने टाइप किया SUN। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमने सन लिखा है और एक जो छोटा सा पॉइंट दिया गया है, माउस की लेफ्ट बटन इस पर में दबा के रखनी है और इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं शॉर्टकट में ही हमारा संडे मंडे लिख कर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसको फुल में लिखना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे SUNDAY टाइप करेंगे और इसको सेलेक्ट करना है, फिर उसी तरीके से नीचे हमको ड्रैग कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने संडे मंडे लिखा है ये हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको कॉलम में ही लिख सकते हैं, चाहें तो रो के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको डिलीट करते हैं, पहले वाले सेल में आते हैं और यहाँ पर हम मान लीजिए टाइप कर लेते हैं संडे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे संडे और इसको करेंगे सेलेक्ट, फिर इसी छोटे से पॉइंट पर माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखना है और रो के अकॉर्डिंग स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके लिखकर आ जाएगा। अगर यहाँ पर जनवरी फरवरी लिखना है तो शॉर्टकट में अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे जैन और इसको पकड़ के इसी तरीके से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमारा शॉर्टकट में जनवरी फरवरी लिखकर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसको फुल में लिखना तो यहाँ पर हमको एक बार एक्सेल को बताना पड़ेगा कि हम फुल में लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट में लिखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम फुल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे जनवरी। जैसे कि यहाँ पर हमने टाइप किया जनवरी और यहाँ पर जो छोटा सा पॉइंट दिया गया है, माउस की लेफ्ट बटन इसी पर रखना है और इसको हमें दबा के रखना है, फिर जिस साइड में चाहे उस साइड में ड्रैग कर लेना है और हमारा उसी हिसाब से डेटा लिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जिस भी सीक्वेंस में हम डेटा को लिखना चाहते हैं एक्सेल में आसानी से लिख सकते हैं, बस एक्सेल को हमें उसका सीक्वेंस बताना होता है। अब इस डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें जैसे डेटा एंट्री से रिलेटेड काम
काम करना है तो हम कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक मार्कशीट का डेटा हमको रेडी करना है, तो सबसे पहले जैसे A1 सेल में हम यहाँ पर रोल नंबर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम टाइप करते हैं रोल नंबर, फिर हमको आगे वाले सेल में जाना। जैसे कि अभी हम A नंबर सेल में हैं, मान लीजिए हमको B नंबर वाले सेल में आना है, तो हम माउस की लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, जिस भी सेल में आना उस सेल में आ सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना, लेकिन कीबोर्ड में जो 4 एरो होती हैं उसकी सहायता से भी हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने रोल नंबर लिखा है, मान लीजिए हम B नंबर वाले कॉलम में कुछ डेटा लिखना चाहते हैं। अगर यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन हम क्लिक कर देते हैं, जैसे लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं नेम, फिर यहाँ पर हम लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमको सब्जेक्ट लिखने हैं, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं हिंदी, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मैथ, अब जैसे कि यहाँ पर हमने मैथ टाइप कर लिया, फिर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं इंग्लिश। जैसे मान लीजिए हमने इतना ही डेटा यहाँ पर लिखा, अगर हम इंटर करते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ पर हमने लास्ट में लिखा उसी के नीचे हमारा सिलेक्शन आ जाएगा। लेकिन हमको लिखना कहाँ से है, यहाँ से, तो फिर हम यहाँ पर अपना कर्सर लाएंगे तो टाइम लगता है। अगर हम इसमें कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते हैं तो इसका डिफरेंस क्या होता है, देखिए। जैसे कि यहाँ पर हमें रोल नंबर टाइप कर लेना है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं रोल नंबर। अब जैसे हमको नेम लिखना है, तो हमें यहाँ पर ना कीबोर्ड से लेफ्ट बटन क्लिक करना है, ना जो 4 एरो होते हैं उनका यूज करना है, बस कीबोर्ड से हमको टैब बटन प्रेस करना है, नेम वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी नेम हमको यहाँ पर लिखना है, जैसे राहुल कुमार लिखना चाहते हैं, फिर हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर देंगे। जैसे हिंदी में इनके कितने मार्क्स हैं, हिंदी में मान लीजिए हम इनको 98 मार्क्स देना चाहते हैं, फिर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, मैथ वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब इसमें जितने भी नंबर देना हो इस तरीके से डेटा हम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इतना टाइप कर लिया, तो अभी हम कहाँ पर हैं, लास्ट वाले कॉलम में हैं, यानी कि डेटा के अनुसार लास्ट वाले कॉलम में हैं। अगर यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं, अब हमारा जो सिलेक्शन था नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल कहाँ जाएगा, पहले वाले कॉलम में आ जाएगा, जहाँ से हम डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो वहाँ पर ना हम माउस की लेफ्ट बटन से अपना सिलेक्शन करेंगे जिस भी सेल में डेटा लिखना हो, ना हम कीबोर्ड में जो 4 एरो होती हैं उनका यूज करेंगे। डेटा अगर लिखना चाहते हैं तो हमें टैब बटन ही यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर हमको टाइप कर लेते हैं, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, ऐसे रैंडमली डेटा हम टाइप करते हैं। अब जैसे कि बहुत बड़ा डेटा है, हमने यहाँ तक लिखा, अगर इंटर बटन हमने प्रेस किया तो डायरेक्ट हमारा कहाँ जाएगा कर्सर, जहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि हमने लिखते टाइम टैब बटन प्रेस किया। मान लीजिए अब यहाँ पर नॉर्मली डेटा लिख रहे हैं और अब हम यहाँ पर कीबोर्ड की जो 4 एरो होती हैं उनका यूज करेंगे, क्योंकि हम जैसे राइट साइड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम राइट एरो प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पर डेटा टाइप करते हैं और इंटर। अब जैसे हम करेंगे तो हमारा सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा, जो डेटा हमने लिखा उसी के लास्ट में आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ से लिखना है, फिर हम यहाँ पर कीबोर्ड की लेफ्ट एरो प्रेस करें या माउस की सहायता से यहाँ पर कर्सर रखें, तो इसमें टाइम लगता है। अगर डेटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, फिर हमको राइट साइड में जाना है तो कीबोर्ड की टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट सेल में जाना है, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। मान लीजिए जो हमने डेटा पीछे वाली सेल में लिखा है, अगर इसमें कुछ गलत हो जाए तो उसको सही करने के लिए ऐसा नहीं है कि माउस की लेफ्ट बटन हम प्रेस करें या कीबोर्ड की एरो का यूज करें। यहाँ पर अगर हमको पीछे वाली सेल में आना है तो कीबोर्ड से हम शिफ्ट टैब प्रेस कर देंगे। अब इसमें जो भी चेंजेस करना हम चेंज कर सकते हैं, फिर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करके आगे जा सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब बटन यूज करते हैं और पीछे वाली सेल में आने के लिए शिफ्ट के साथ हम टैब बटन यूज करके पीछे वाली सेल में आ सकते हैं। तो टैब बटन हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि डेटा एंट्री करने में बहुत ही आसान होता है जब हम टैब बटन का यूज करते हैं। चाहे जितना बड़ा डेटा हो, अगर हम डेटा लिख रहे हैं टैब बटन का यूज करके, अगर हम न्यू लाइन में जाना चाहते हैं तो इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो न्यू लाइन में आ जाएंगे जहां से डेटा हमने लिखना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने एक स्टूडेंट का डेटा टाइप कर लिया, अब दूसरे स्टूडेंट का डेटा टाइप करना है और रोल नंबर हमको यहाँ पर सीरियल क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पर 99, 80, 98 हमने रोल नंबर रखा है। अब इसको पकड़ के अगर हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर देखो अभी पूरा का पूरा रोल नंबर वही आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है, लेकिन हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सीरीज के अकॉर्डिंग हो जाए। तो नीचे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे छोटा सा पॉइंट दिया गया, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एक फिल सीरीज का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो रोल नंबर है ये
हमारा सीरीज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको मान लीजिए स्टूडेंट का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मोहन, यहाँ पर हम टाइप करते हैं मोहन, फिर हम यहाँ पर टाइप बटन प्रेस करेंगे। अब इसके जो भी हमको मार्क्स देने हैं यहाँ पर हम मार्क्स टाइप कर सकते हैं, फिर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं राजकुमार, फिर यहाँ पर टाइप बटन प्रेस करेंगे। अब इसके नंबर जो भी हमको देना हो यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे टाइप कर लेते हैं नेहा देवी, यहाँ पर नेहा देवी टाइप करेंगे और इनके जो भी मार्क्स हों यहाँ पर हम दे सकते हैं, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट स्टूडेंट कोई है तो हमको डेटा जो टाइप करना होता है हम इसी तरीके से डेटा टाइप कर सकते हैं। नीचे का डेटा डिलीट कर देंगे क्योंकि डेटा काफ़ी बड़ा हो रहा है। आप लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा नेम वाला कॉलम है इसमें कुछ नेम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डेटा सेल से अधिक ज़्यादा हो तो डेटा जो होता है दूसरे सेल में चला जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डेटा हमारा सेल से अधिक बड़ा होता है तो जो डेटा है वह दूसरे सेल में चला जाता है। अब इसको सही करना है तो यहाँ पर जैसे बी नंबर वाला कॉलम आप लोग देख पाएंगे दिया गया है और इसमें जो हमारा कॉलम दिया गया है जहाँ पर माउस का कर्सर प्रेजेंट टाइम में आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा जब हम माउस का कर्सर यहाँ पर लाते हैं तो कर्सर में 4 एरो कुछ दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो जितना बड़ा डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, या फिर माउस की लेफ्ट बटन दबा के हम अपने आप भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जितना चाहें उसी हिसाब से हम अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इन डेटा का अलाइनमेंट अगर सही करना है तो जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, जो हमारा हेडर है जिसमें रोल नंबर नेम दिए गए हैं और यहाँ पर अलाइनमेंट से इसको सेंटर में कर सकते हैं, रोल नंबर को यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं और जो मार्क्स दिए गए हैं इनको भी सेंटर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा हम टाइप कर लेंगे। मान लीजिए अब यहाँ पर टोटल हमको निकालना है, जो नंबर्स दिए इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर जैसे हम टोटल निकालना चाहते हैं तो टाइप कर लेंगे टोटल। अब इन नंबर को हमें जोड़ना है तो इसके लिए जोड़ने के तरीके एक्सेल में कई होते हैं। जैसे कि जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड से हम इक्वल लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल में जब हम कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो हमें इक्वल सिंबल ही लगाना होता है। कोई भी फार्मूला लगाएं हमें इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करना है। जैसे हमने इक्वल लगाया, हम 98 यानी हम हिंदी के सब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर मैथ वाले सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पर क्लिक करके इंटर कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे राहुल कुमार के जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसी नंबर्स पर क्लिक कर लेना है जो टोटल आया हुआ है और पकड़ के ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक साथ सभी टोटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, जब हम किसी भी सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला हमको फार्मूले बार में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा नेम बॉक्स होता है, ठीक इसी तरीके से इसके आगे यहाँ पर जो डेटा दिया गया है ये हमारा फार्मूला बार होता है। जब हम किसी भी सेल में कोई डेटा लिखते हैं या कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो हमारा इसी फार्मूले बार में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर हमने इस डेटा पर फार्मूला लगाया है तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे फार्मूला दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगाया बल्कि नॉर्मली हमने नंबर लिखा है तो यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस भी सेल में जो डेटा हम लिखते हैं अगर उस सेल में हम प्रेजेंट टाइम में होंगे तो उस सेल का डेटा हमें फार्मूले बार में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेल में डेटा कैसे टाइप करना है, और जो डेटा टाइप करते हैं मान लीजिए हमको कैलकुलेशन करना है तो जोड़ते कैसे हैं। तो जोड़ने का तरीका हमने एक ही बताया है, लेकिन एक्सेल में हम कई तरीकों से डेटा को जोड़ सकते हैं। जैसे कि इसी टोटल वाले पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमको कीबोर्ड से इक्वल सिंबल लगाना है। फार्मूला एक होता है सम फार्मूला जो होता है यह नंबर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। चाहे जितने भी नंबर दिए गए हों वहाँ पर हमको सम फार्मूला लगाना है। बस आप लोगों को एक चीज़ याद रख लेना है, जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो हमें इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करनी होती है। तो यहाँ पर हम इक्वल सम फार्मूला टाइप करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट कैसे ओपन करना है, देखो जब हम सम फार्मूला लगाते हैं तो नीचे भी सम फार्मूला आ जाएगा। अगर नीचे सम फार्मूला आ गया तो कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा। अब इन नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं टोटल हमारा आ जाएगा और इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। इस तरीके से टोटल निकाल सकते हैं। तो एक तो ये तरीका था ब्रैकेट लगाने का। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर हम फार्मूला लगाना चाहते हैं, इक्वल लिखेंगे और फार्मूले का नाम लिखेंगे सम। अब जैसे ब्रैकेट लगाना है तो यहाँ पर टाइप बटन प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। जितने भी नंबर जोड़ने हैं सभी को सेलेक्ट कर लेना है। अब शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके इंटर कर देना है और इस तरीके से भी हम एक्सेल में अपना फार्मूला यूज कर
सकते हैं। तो एक्सेल में फार्मूले लगाने के कई तरीके होते हैं और कई तरीके से हम नंबर को जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सेल की बेसिक क्लास है, इसीलिए इसमें हम एक्सेल की जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम समझ रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं सभी में ये चीज़ें हमारी यूज होने वाली हैं। अब इसमें फार्मूले की बात रही तो फार्मूले पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि एक्सेल में कई प्रकार के हमें फार्मूले भी पढ़ने हैं। उसके लिए यहाँ पर एक बिल्कुल पूरा का पूरा फार्मूला टाइप दिया गया है। इसमें हमको अलग अलग प्रकार के फार्मूले मिलेंगे, जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड हो गए, ऑटो सम से रिलेटेड हो गए, या हमने हाल ही में जो फार्मूले यूज किए होंगे वो हमको रिसेंटली यूज्ड में दिखाई देते हैं, लॉजिकल हो गए, टेक्स्ट हो गए, ये सब फार्मूले होते हैं। तो इन सभी फार्मूलों को आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया है हम एक्सेल की इस सीरीज में टोटल 100 फार्मूले कंप्लीट करने वाले हैं और 30 प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों को और भी आसान हो जाएगा एक्सेल। क्योंकि एक्सेल जो होता है फार्मूले के बेस पर ही काम करता है। कोई भी काम करना है, नंबर जोड़ना है, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हमें अगर फार्मूला पता है तो उस काम को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो यह सीरीज आप लोगों के लिए पावरफुल होने वाली है, इसीलिए अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को हमारी जो वीडियो है बहुत ही आसानी से पहुंचती रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल की जो सीरीज है बहुत ही पावरफुल सीरीज होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेल में टोटल कैसे करते हैं और डेटा जो होता है, डेटा को हम किस तरीके से टाइप करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ हम आप लोगों को और क्लियर कर दें, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो मान लीजिए सेल में जब कोई भी डेटा लिखते हैं तो उसको एडिट कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर ये वाली सेल दी गई है, मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं UPCISS। अभी हमने यहाँ पर केवल UPCISS टाइप किया और हम यहाँ से नेक्स्ट वाले सेल में चले जाते हैं। लेकिन जो UPCISS है, मान लीजिए इसी के आगे हमको प्राइम लाना है, तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ टाइप कर देंगे या फिर इस सेल में क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने UPCISS जो लिखा हुआ है, मान लीजिए हम चाहते हैं इसी UPCISS के आगे, मतलब इस वाले सेल में नहीं, इसी में हमको लिखना है प्राइम। तो उसके लिए क्या करना होता है, मान लीजिए हम दूसरे सेल में आ गए, अब यहाँ पर हमने लिख लिया क्लास, यहाँ पर हमने क्लास लिख लिया, यहाँ पर हमको एड्रेस लिखना है, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एड्रेस। लेकिन UPCISS जो दिया गया है, अब इसमें हमको एडिट करना है, यानी कि हमको लिखना है प्राइम। तो इस सेल में आना है, तो हमने अभी बताया कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखना है, टाइप बटन प्रेस कर देंगे और हम UPCISS वाली सेल में आ जाएंगे, जहाँ पर UPCISS लिखा हुआ है और हम चाहते हैं इसमें हमको प्राइम लिखना है। तो इस सेल में अगर नॉर्मली हम आते हैं तो अभी ये सेल हमारी क्या है, सेलेक्ट है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सेल सेलेक्ट है। अगर इसमें हमको प्राइम लिखना है तो नॉर्मली अगर हम प्राइम लिखेंगे तो पहले से जो हमारा UPCISS था वो हट जाएगा, क्योंकि वो सेल सेलेक्ट थी। और जिस भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और उसमें अगर डेटा लिखेंगे तो पहले से जो डेटा लिखा होगा वो हमारा हट जाता है। अगर उसी सेल में हमको डेटा लिखना है तो उस सेल को हमें एडिट मोड में ओपन करना पड़ेगा। अब एडिट मोड में कैसे ओपन करते हैं उस सेल को, तो जैसे कि यहाँ पर प्राइम है, मान लीजिए प्राइम के पहले हमको UPCISS लिखना है, तो इस सेल को एडिट मोड में ओपन करने के लिए कीबोर्ड से हम F2 प्रेस कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से हमने F2 प्रेस कर दिया, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कर्सर जो है ब्लिंक करने लगा। जब इस सेल के अंदर कर्सर ब्लिंक करता है तभी जो भी डेटा हम जिस भी साइड में ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। या फिर इस सेल को जैसे एडिट मोड में ओपन करना है, तो आप लोगों को ये तो एक ऑप्शन पता चल गया होगा। या फिर इस सेल को जैसे एडिट मोड में ओपन करना है तो कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं, चीज़ तो आप लोगों को पता चल गई होगी। लेकिन अब यहाँ पर हम माउस की लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे थोड़ा फास्ट, और इस सेल को हम एडिट मोड में ओपन कर सकते हैं। अब जैसे प्राइम के आगे UPCISS लाना है तो प्राइम के आगे ही अपने कर्सर को लाना होगा। यहाँ पर जैसे हम टाइप कर लेते हैं UPCISS, अब जैसे बीच में स्पेस देना, स्पेस प्रेस कर देंगे और यहाँ पर UPCISS प्राइम हो जाएगा। टाइप बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिएगा UPCISS प्राइम लिखा है, अभी फुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेल का साइज छोटा है, लेकिन सेल में जो डेटा लिखा हुआ है डेटा का साइज अधिक है। तो इस सेल को अगर हमें एडजस्ट करना है तो कॉलम को डबल क्लिक कर देना है और हमारा जो डेटा है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक चीज़ और बता दें, मान लीजिए UPCISS प्राइम लिखे हैं हम, अगर हम यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर UPCISS प्राइम ही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए UPCISS प्राइम को हम यहाँ पर नहीं बल्कि इस साइड में लाना चाहते हैं, तो जो भी डेटा दिया गया है अब उसको हमें सेलेक्ट तो करना भी पड़ेगा अगर दूसरे साइड में ले जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं पर बीच में इस तरीके से माउस का कर्सर लाना है और जिस भी साइड में ले जाना चाहें आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया, मान लीजिए
लीजिए इस डेटा को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम नीचे लाना चाहते हैं तो डेटा को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो हमारा डेटा सेलेक्ट है, अब माउस का कर्सर साइड में रखना है, इस तरीके से माउस का कर्सर हो जाएगा और माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखना है। जिस भी साइड में डेटा को ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, बस इसको एडजस्ट करना पड़ जाएगा थोड़ा बहुत। अगर कॉलम का साइज छोटा होगा तो डेटा इधर उधर हमारा हो जाता है, इसलिए कॉलम का साइज हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक्सेल में कोई भी काम करना है तो हम कैसे करते हैं। अगर इसमें रो कॉलम क्या होते हैं, रो कॉलम की संख्या पता करना हो, सेल में डेटा टाइप करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ एक्सेल की बेसिक चीज़ें देखी हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और एक्सेल का जो लेक्चर नंबर 2 था जिसमें हमने MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था कि एक्सेल क्या होता है, टाइटल बार क्या है, कंट्रोल बटन क्या होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था। और लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सेल के कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। और जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, लेक्चर नंबर जो 4 होगा, इसमें हम MS एक्सेल के होम टाइप के बारे में जानेंगे कि जो MS एक्सेल है होम टाइप क्या है, इसका यूज क्या है और इसमें कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन क्या होते हैं। किसी भी डेटा को अगर फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कैसे करते हैं, अगर हम उसका अलाइनमेंट सही करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ से हम MS एक्सेल के टाइप को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी टाइप दिए गए, जब सभी टाइप को हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम MS एक्सेल के प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है और हम अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में जानेंगे MS एक्सेल के होम टाइप के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।